गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबको आपका अपना चैनल जीत एकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे इंटीजर्स के वर्कशीट 6 के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्कशीट 5 के बारे में डिस्कस कर लिया है। वर्कशीट 1 से लेकर वर्कशीट 5 तक हमने डिटेल्स डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, जल्दी से जाकर उसको देख लीजिए और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास वर्कशीट 5। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले कुछ एक्टिविटीज देख लेते हैं, कुछ पॉजिटिव एक्टिविटीज के डिस्कस कर लेते हैं। क्या है पॉजिटिव एक्टिविटीज? मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ। सपोज वन बॉय इज रीडिंग ए बुक। इन दिस पिक्चर, हम इस पिक्चर में देख रहे हैं एक बच्चा बुक पढ़ रहा है और दूसरे में देखते हैं कुछ बच्चे सुबह उठ के मॉर्निंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। दीज आर द पॉजिटिव एक्टिविटीज दे आर डूइंग। यहाँ पर क्या हो रहा है? पॉजिटिव एक्टिविटीज दे आर डूइंग। तो कुछ इसी से हमने रूल्स डिराइव किया है। तो पॉजिटिव एक्टिविटीज, ये जो पॉजिटिव एक्टिविटीज को प्लस सिंबल ले गए, मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि जैसे ही हमने पॉजिटिव एक्टिविटीज करने जाते हैं ना, हमारे अंदर पॉजिटिव एक्टिविटीज बढ़ाते हैं। यहाँ पर सिंपल रूल क्या है? पॉजिटिव एक्टिविटीज दे आर डूइंग। यहाँ पर प्लस सिंबल है पॉजिटिव एक्टिविटीज के लिए और प्लस एक्टिविटी है पॉजिटिव एक्टिविटीज दे आर डूइंग। तो प्लस इंटू प्लस रिजल्ट हो गया प्लस, क्योंकि रिजल्ट हमेशा प्लस होता है। अगर पॉजिटिव एक्टिविटीज वो लोग करेंगे या तुम लोग हमेशा पॉजिटिव एक्टिविटीज करोगे, तुम्हारा माइंडसेट भी पॉजिटिव रहेगा, गुड एक्टिविटीज करोगे, तो ऑब्वियसली तुमको वो गेन करवाएगा। इसीलिए हमने कहा प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस। What happens? The positive activities if they are not doing, ये जो प्लस है वो पॉजिटिव एक्टिविटीज है वो लोग नहीं करेंगे, इन द एंड में वो लोग लॉस करेंगे। इसीलिए प्लस इंटू माइनस होता है माइनस। ये रूल्स याद रखना है जो वर्कशीट करने से पहले बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल एक्टिविटी के साथ कनेक्टिव करके तुमके साथ ये मैं रूल्स याद रखवा रहा हूँ ताकि तुमको समझने में आसानी हो, रूल्स याद आ जाए। तो सर क्यों प्लस इंटू प्लस प्लस होता है? उसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं तुम लोग को दिया। पॉजिटिव एक्टिविटीज और तुम लोग करोगे तो बेनिफिट में रहोगे। प्लस पॉजिटिव एक्टिविटीज क्या है? मान लो कोई बंदा बुक पढ़ रहा है, हमेशा अगर तुम लोग बुक पढ़ते रहोगे, बुक से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर एक्सरसाइज तुम लोग करोगे तो तुम्हारा बॉडी फिट रहेगा, माइंडसेट फिट रहेगा, एनर्जेटिक फील करोगे। तो पॉजिटिव इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस। पॉजिटिव एक्टिविटीज दैट इज प्लस इंटू माइनस, मतलब अगर नहीं कर रहे हो तो तुम लॉस में जाओगे, दैट इज माइनस। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में देख रहे हो कुछ बच्चों या दोस्तों मिलके एक बंदे को चिढ़ा रहे हैं, दे आर द नेगेटिव एक्टिविटीज। दूसरा है मोबाइल देखना। मोबाइल अगर ज्यादा टाइम तो देखना, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे मोबाइल एडिक्टेड हो जाना, दे आर नेगेटिव एक्टिविटीज। अगर नेगेटिव एक्टिविटीज, ध्यान रखो, द नेगेटिव एक्टिविटीज यू आर डूइंग, तो ओवरऑल तुम लॉस में जा रहे हो, माइनस। नेगेटिव एक्टिविटीज तुम लोग कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारा क्या हो रहा है? माइनस में जा रहे हो। अगर ये नेगेटिव एक्टिविटीज तुम लोग छोड़ दे रहे हो, नहीं कर रहे हो, दैट इज इन द एंड तुम अच्छे कैटेगरी में आ जाओगे। तुम मोबाइल एडिक्टेड नहीं हो, धीरे धीरे मोबाइल छोड़ रहे हो, दैट मीन्स तुम्हारे अंदर गुड क्वालिटीज बढ़ रहा है। दोस्तों को चिढ़ाना, अब्यूजिंग करना, ये तुम लोग नहीं करते हो, ये सारे काम गलत काम छोड़ देते हो, इसका मतलब तुम पॉजिटिव साइड में आ जाते हो। इसलिए माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। ये था कुछ रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करके रूल्स के बारे में। अब शुरू करेंगे वर्कशीट 6। ये रहा, यहाँ पे दोबारा मैं रूल लिख देता हूँ जो ओवरऑल हमने डिस्कस किया। माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, और प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस। ये तो सारे थे जो रूल्स हमने बता दिया। ये दीज आर द रूल्स, दीज आर द रूल्स हमने जो डिस्कस किया। माइनस को माइनस करने पर प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसी तरह देख लेते हैं। -3 + 5 हो गया -15, क्योंकि रूल्स में यही लिख देता हूँ, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस। तो यहाँ पर आंसर हो गया माइनस में। उसी तरह -15 -3 क्या होगा? -15 इंटू -3 हो गया +45। 9 इंटू -9 81, ये होगा -81। 11 -11 + 11, देखो एक प्लस एक माइनस तो माइनस में आएगा।
उसी तरह 8 6 जा 48, एक प्लस एक माइनस तो माइनस में आएगा, 8 इंटू -1, एक प्लस दूसरा माइनस माइनस में आएगा, -100 माइनस दो बार माइनस हुआ तो प्लस हो जाएगा। ये 1000 इंटू 100 तो 10,000 हुआ, 1 लाख हुआ है, लेकिन एक प्लस एक माइनस तो आंसर हुआ माइनस में। तो हमेशा रूल्स को याद रखना, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। ठीक है, ये था वर्कशीट 6 का 1 नंबर कंप्लीट। अब चलते हैं 2 नंबर। यहाँ पर प्रोडक्ट लिखना है, -5 इंटू 6, देखो 1 प्लस 1 माइनस 5 6 30 तो सबको पता है, लेकिन माइनस इंटू प्लस माइनस होगा। 19 3 जा, तो -19 इंटू -3 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, 19 3 जा 57, then 15 4 जा 60, प्लस माइनस माइनस 60, -16 इंटू -2 और 16 2 जा 32, ये हो जाएगा प्लस। उसी तरह यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो बार माइनस है तो दो बार माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू प्लस तो प्लस हो जाएगा। हमेशा देखना इवन नंबर ऑफ टाइम्स, इवन नंबर ऑफ टाइम्स माइनस multiplied is equal to plus. That means 2 times, 4 times, 6 times, 8 times, 10 times, जितना भी इवन टाइम्स होगा उस केस में क्या होगा, प्लस होगा। 2 4 6 8 10 100 जितना इवन नंबर ऑफ टाइम्स माइनस मल्टीप्लाइड होगा तो आंसर प्लस में आएगा। तो यहाँ पर हमने देखा 5 10 जा 50, 50 इंटू 100, 50 इंटू 100 क्या होगा, 5000 होगा, और ये दो बार माइनस है तो प्लस होगा, प्लस सिंबल नहीं देना पर भी चलेगा। 5 1 जा 5 लिखे, 2 3 0, हाँ 3 0। उसी तरह 25 4 जा 100, 4 जा 400, लेकिन यहाँ पर माइनस दो बार है तो प्लस 400। उसी तरह 12 7 जा 84, 12 7 जा 84 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 7 जा 84 इंटू 4, 84 को 4 में इंटू करेंगे, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 33, 336, 336, ये दो बार माइनस है इसीलिए प्लस में होगा। अगर प्लस में सिंबल नहीं देते हो तब भी चलता है, प्लस का सिंबल हमेशा याद रखना, अगर नहीं दोगे तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन माइनस के केस में सिंबल देना कंपलसरी बनता है, दैट इज अगर नहीं दोगे तो गलत हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पर देखो माइनस ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, हमने कहा इवन नंबर ऑफ टाइम्स में प्लस होगा, ऑड नंबर ऑफ केस में माइनस होगा। माइनस 3 बार है, इसका आंसर 1 है, -1। और यहाँ पर देखो माइनस कितने बार है, 1 2 3 बार है, तो सिंबल पहले माइनस लिख लेना। फिर इसके बाद देखते हैं 14 6 जा 84, 10 जा 840, तो ये हो गया -84 और ये हुआ 10, 840। माइनस कितने बार है, 3 बार, इसलिए माइनस लिख दिया। यहाँ पर देखो माइनस 1 2 3 बार माइनस है, लेकिन बीच में एक जीरो मल्टीप्लाई हो गया, चाहे कितना भी नंबर हो जीरो मल्टीप्लाई हो गया तो आंसर इज जीरो। जीरो का कोई प्लस माइनस नहीं होता है, क्योंकि जीरो इज द न्यूट्रल एलिमेंट, न्यूट्रल है इसीलिए इसका आंसर प्लस माइनस कुछ नहीं होगा। क्लियर। अब चलते हैं आगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 इंटू 5 6 7। यहाँ पर देखना 567 कॉमन है, हमने जो पढ़ा था कहाँ पढ़ा था, वर्कशीट 1 में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको यूज कर देना है। 1 2 3 4 माइनस 234, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करने पर कितना होगा, 567 इंटू 1 2 3 4 माइनस 234 होगा, ये हो गया 1000। तो आंसर सिंपली आ जाएगा 56730। क्लियर। उसी तरह बी नंबर पे भी आएगा 739 इंटू 99, दो माइनस ये प्लस हो जाएगा, 739 इंटू 1, कुछ नहीं है मतलब 1 लिख सकते हैं, और 739 कॉमन ले जाएंगे, आंसर हो जाएगा 99 प्लस 1, तो 739 इंटू 100, आंसर कम 73900। क्लियर।
बी नंबर हो गया क्लियर। आते हैं सी नंबर। सी नंबर भी देखो यहाँ पर सी नंबर -70 इंटू, यहाँ पर बदमाश रूल यूज हुआ है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या है, ब्रैकेट के अंदर है पहले देख लो, 10 से 5 माइनस करेंगे क्या होगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लो -22 -83, और यहाँ पर देखो -22 -83 8 हो जाएगा, 3 इंटू 2 हो गया 5 और 8 इंटू 2 हो गया 10। तो ये माइनस से ऐड हो गया, इसीलिए हो गया क्या -105 आया बात समझ, क्योंकि ये दोनों सेम सिंबल था, -22 -83 सेम सिंबल था, ऐड हो गया और सिंबल में कोई बदलाव नहीं होगा। रूल के हिसाब से हमने जो रूल पढ़ाया था इसको याद रखना। और यहाँ पर आंसर आएगा -70 इंटू ये हो जाएगा -100, तो आंसर हो जाएगा माइनस 2 बार है इसीलिए प्लस हो जाएगा ये 7000। इसी तरह डी वाला देखेंगे 867 है, सर 861, ये -3, और यहाँ पर देखो ये 861 है इंटू यहाँ पर -3 कर देते हैं, यहाँ पर जो -861 है उसको प्लस में लिख देते हैं, यहाँ पर जो माइनस है उसको शिफ्ट कर देते हैं 7 की तरफ। अब 861 को कॉमन ले जाएंगे, -3 प्लस और माइनस ये हो क्या -7, और यहाँ पर आंसर होगा 861 इंटू -10, आंसर हो गया -8610। ये वाला अच्छा सवाल है, ध्यान में रखना। हमने क्या किया, -861 जो था वो माइनस के सिंबल को हमने शिफ्ट करवा दिया 7 की तरफ, क्योंकि हमको पता है माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस भी माइनस होता है, इसीलिए हमने 861 रखा और माइनस को 7 की तरफ शिफ्ट करवा दिया। इससे हमको क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करने में आसानी हो गया। 861 इक्वल हो गए, हमने 861 कॉमन ले गए और बाकी को उस हिसाब से एडजस्ट करके आंसर हो गया। अब चलते हैं अगला नंबर, ई नंबर की तरफ। ई नंबर है 326 -108 प्लस 326 इंटू 8। सिमिलरली यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। क्या होगा ना, 326 कॉमन ले जाएंगे, बचेगा -108 प्लस 8, आंसर आएगा 326 इंटू -108 से 108 गया तो -100 हुआ, आंसर आया -32600, माइनस में आ गया आंसर। उसके बाद एफ नंबर हुआ 242 -95। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 242 इंटू -95 प्लस 242 इंटू -4, यहाँ पर -242 इंटू 1, और यहाँ पर हमने 242 कॉमन ले लिया, बचेगा -95, ये बचेगा -4, ये बचेगा -1। अब यह आंसर होगा 242 इंटू -100, तो आंसर आएगा -24200। एफ नंबर हो गया। अगला नंबर, राइट द इंटीजर व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय -1 गिव्स। अच्छा पहला है ए नंबर, जब -31 को मल्टीप्लाई किया जाएगा -1 के साथ, दो बार माइनस हुआ तो +3 होगा। बी वाला 19 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, एक बार माइनस है इसीलिए -19 होगा। सी 0 इंटू -1 तो आंसर 0 होगा। डी वाला 74 इंटू -1 होगा तो आंसर होगा -74। उसी तरह ई वाला अगर -69 इंटू -1 करेंगे, दो बार माइनस है तो +69 हो जाएगा। उसी तरह एफ के साथ -100 इंटू -1 करेंगे तो आंसर हो जाएगा +100। प्लस का सिंबल देने से निकलेगा। अगर चेक कर लेते हैं, -3 इंटू -1 +3 सही है, 19 इंटू -1 -19, 0 इंटू -1 0, 74 इंटू -1 -74, -69 इंटू -1 +69, -100 इंटू -1 +100। ये हो गया 4 नंबर तक। अब चलते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्या है, कंपैरिजन करो। ए वाले में हमने कंपैरिज करना है 7 + 6 इंटू 10, तो कितना होगा, पहले ब्रैकेट 7 + 6 13 इंटू 10 हो जाता है 130,
और उसके बाद कर लेते हैं 7 प्लस 6 इंटू 10। तो यहाँ पर पहले क्या होगा, इंटू हो, तो ब्रैकेट नहीं है, 67। तो ये वाला क्या हुआ, बड़ा हुआ। कंपेयर करने पर हमको मिला 130 है तो ग्रेटर देन हुआ, तो ऐसा मिलेगा। दूसरा नंबर नीचे कर लेते हैं, जगह है तो 11 माइनस 9 इंटू 8, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट है। 11 से 9 गया तो कितना हुआ, 2 इंटू 8 हो गया 16, और यहाँ पर 11 इंटू 9 इंटू 8, तो पहले मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 11 18 नहीं 11 है, तो 11 माइनस 9 8 जा हो गया 72, और 72 से 2 से 1 गया 1, 61 माइनस 61, तो माइनस 61, तो ये 16 बड़ा है, यहाँ पर भी ग्रेटर देन होगा, यहाँ पर भी दोनों केस में ये दोनों ग्रेटर देन है। ठीक है, यहाँ पर पहले क्यों प्लस हुआ, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट था। यहाँ पर पहले क्यों इंटू हुआ, क्योंकि यहाँ पर बदमाश रूल यूज हुआ, कोई ब्रैकेट नहीं था, पहले मल्टीप्लीकेशन होगा। ऑल आर डूइंग अकॉर्डिंग टू बदमाश रूल, ये याद रखना, बदमाश रूल हमेशा काम आता है, इसको याद रखना है। 6 नंबर दिया है, राइट द व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। साइन क्या होगा, देखो 7 नेगेटिव एंड 3 पॉजिटिव इंटीजर है ना। 7 नेगेटिव मतलब ऑड बार हो गया, 7 नेगेटिव मतलब माइनस, इनटू 3 पॉजिटिव, 3 बार पॉजिटिव तो प्लस ही होता है, चाहे प्लस मतलब माइनस नहीं, तो इसका आंसर होगा माइनस। तो व्हाट विल बी द इंटीजर, आंसर होगा नेगेटिव, आंसर होगा नेगेटिव। उसके बाद 26 नेगेटिव, 26 मतलब इवन बार हुआ, 10 पॉजिटिव हुआ, तो उसका आंसर होगा पॉजिटिव। उसके बाद 11 नेगेटिव, 11 पॉजिटिव होगा नेगेटिव, क्योंकि 11 और नंबर ऑफ टाइम्स माइनस इनटू प्लस माइनस होगा। और यहाँ पर देखो 4 5 6, तो यहाँ पर कितना है, इंटू माइनस 13 गया, 4 और 5 6, यहाँ पर 7 कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर माइनस लिखा है, -4 इंटू -5 इंटू -6 इंटू डॉट डॉट -13 की तरफ गया है, तो यहाँ पर -7 लिख देंगे। ये तो प्रोडक्ट पूछा है, खाली ब्लैंक्स दे दिया है। 12 13 14 15, यहाँ पर -16 कर देंगे। What will the sign of the product? अच्छा, साइन पूछा है तो माइनस नहीं लिखेंगे, यहाँ पर साइन पूछा है। यहाँ पर कितने बार माइनस है, 1 2 3, यहाँ पर ब्लैंक छोड़ा है 4 बार। आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 बार है, तो आंसर होगा पॉजिटिव। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 बार हुआ है, वो होगा नेगेटिव। यहाँ पर आंसर नहीं दिया है, तो -12 -13 -14 -15 इंटू डैश इंटू -22। यहाँ पर कोई नंबर हमको मालूम नहीं है, लेकिन जितना डाटा है 1 2 3 4 5 बार दिया है तो नेगेटिव होगा। यहाँ पर 1 2 3 4 बार माइनस है, उसके साथ पॉजिटिव होगा। वहां पर मान लो कि नंबर दिया ही नहीं है, तो साइन ऑफ द प्रोडक्ट जितना आंसर दिया इसको छोड़ दो, साइन होगा पॉजिटिव ही होगा नेगेटिव। ठीक है, अब आते हैं ट्रूथ। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर हमेशा इंटीजर होगा, ये ट्रू है। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर विद ऑपोजिट साइन इज पॉजिटिव। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर का अगर ऑपोजिट साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, ये कह नहीं सकते, वो फॉल्स है। कैसे कह सकते हैं, तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज 0, ये भी फॉल्स है। Identity element of multiplication is 1. Of the two integers, if one is negative, the product must be dash. Of the two integers, if one is negative and the product must be negative. अगर टू इंटीजर में वन नेगेटिव है, दूसरा क्या है मालूम नहीं, प्रोडक्ट मस्ट बी नेगेटिव कैसे कह सकते हैं, ये फॉल्स है। ठीक है, दूसरा मालूम होना चाहिए ना, अगर वन ऑफ द टू इंटीजर्स वन नेगेटिव है, दूसरा अगर पॉजिटिव हुआ तो नेगेटिव होगा, दूसरा अगर नेगेटिव हुआ तब जाके पॉजिटिव होगा। इसीलिए दूसरा वाला क्लियर नहीं, इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं है, इसलिए कह नहीं सकते, इसलिए आंसर फॉल्स होगा। ठीक है, इसलिए आंसर फॉल्स होगा। यहाँ पर वर्कशीट हो गया खत्म। तो जाते जाते तुम्हारे लिए एक सवाल
लिख के गया हूँ, -1246 इंटू 55 प्लस 1246 इंटू -45 इज इक्वल टू कितना होगा। सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्लास को आज यही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना और अच्छे से कमेंट भी कर देना और जितना हो सके शेयर कर लेना। अगर चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। ठीक है, आज की क्लास यही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ और नई उम्मीद के साथ, नई क्लास के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।